नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम की जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्लास 10 गणित में महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे आपको। ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं गणित में, तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लाए गए हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने रिसर्च करके बनाया है, क्या करके, पेपर में से ढूंढ के ये क्वेश्चन जो है वो कंटेन किया है, इकट्ठा किया है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, इस सारे क्वेश्चन को तैयार करना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 हिंदी मीडियम के छात्रों की ऑल सब्जेक्ट मतलब सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि √3 जो है, √3 वो एक अपरिमेय संख्या है। देखो √3 आपको इसमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, √3, √5, ठीक है, √7, इसको आपको तैयार कर लेना है। इन तीनों में से और ये कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लें और इसको हल करना बहुत ही आसान है। इसको मैंने बताया हुआ है, √3 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लें कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। ठीक है, समझ गए। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आप खुद करेंगे, इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप खुद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं फिर कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में इनका सोल्यूशन लेकर आऊंगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं। ये समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x² - 5x + 3 = 0 के आपको मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, फिर देखो चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई क्या है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और एक समकोण त्रिभुज दिया है। समकोण त्रिभुज का क्या मोटिव है, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी ये जो कोण है वो 60-60 डिग्री के होते हैं। और ये BC, ये क्या है, ABC त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज को खींचेंगे और क्या करेंगे, इसमें जो इसके आधार है वो 7 से कम है और कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर को, मान लो ये कर्ण AC जो है वो 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य दो भुजाएं जो है उनको ज्ञात करनी है। ठीक है, समझ में आया, तो आप चौथा क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आइए पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन देखो, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं आपको जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करेंगे जिनके वर्गों का योग जो है वो 290 हो। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और क्या ज्ञात करेंगे आप, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये जो क्या दिया हुआ है, 2x² - 4x + 3 समीकरण दिया हुआ है, इसका विविक्तर ज्ञात करेंगे और उसकी क्या प्रकृति है, जो मूल आपने ज्ञात किया तो उसको भी बताएंगे। ठीक है, फिर देखो कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, तो इसको भी आप ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने तैयार करेंगे आपकी तैयारी बेहतर होगी, नहीं तैयार करेंगे फिर आप जाने आपका काम जाने। ठीक है, फिर देखो 8वां क्वेश्चन, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। क्या है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, वह AP समांतर श्रेणी, AP का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है, और आपको ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद क्या है, 16 है और 7वां पद 5 है, तो 5वें पद से 12 अधिक है, वो आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, AP ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आप करके देखेंगे। ठीक है, फिर देखो 9वां क्वेश्चन, AP समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद में से 20वां पद ज्ञात करना है। आपको ये समांतर श्रेणी दी हुई है, AP दी हुई है 3, 8, 13, ठीक है, और 253 तक लास्ट तक दी हुई है और अंतिम 20वां पद जो है उसको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, तो ये 9 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का आपको योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दो
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। बहुत ही आसान, सिद्ध करना है। दो समरूप त्रिभुज, एक जैसे दिखने वाले समरूप त्रिभुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, तो इसको आप सिद्ध कर देंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितनी? 10 मात्रक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, फिर देखो 13 नंबर, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। ठीक है, तो कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो cos A और cos B को दिखाना है आपको कि कोण A और कोण B बराबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, यदि tan A बराबर काट B तो सिद्ध कीजिए A + B बराबर 90। ठीक है, देखो tan A बराबर काट B दिया है तो आपको सिद्ध करना है कि A + B बराबर 90। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। फिर देखो 15 नंबर, अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ये 15 क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन क्या है, cos A जो है और tan A है और sec A है उसको sin A के पदों में व्यक्त करना है। तो इस पर फार्मूला रखेंगे और बहुत आसानी से सवाल लगा देंगे। तो ये टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10 गणित के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपने तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तब तक के लिए क्या करें, पढ़ते रहें और मस्त रहें।